स्ट्रोक की समस्या आने पर बॉडी में, ब्रेन में ब्लड सप्लाई और ऑक्सीजन लेवल कम हो जाने के कारण बॉडी का कोई भी एक एरिया जैसे कि राइट या लेफ्ट एरिया अफेक्टेड हो जाता है, जिसके कारण बॉडी सुन्न हो जाती है और मूवमेंट नहीं होता है। हाई बीपी होने के कारण भी पेशेंट्स को स्ट्रोक का अटैक आ सकता है। हाई बीपी होने के कारण पेशेंट्स को ब्लड सप्लाई कम पहुंचता है ब्रेन में, जिसके कारण उन्हें स्ट्रोक का अटैक आ सकता है। ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं होने के कारण या फिर कोई एक्सीडेंट हो जाने के कारण ब्रेन में क्लॉट्स बन जाते हैं, जिसके कारण मूवमेंट प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाते हैं। ब्रेन हेमरेज के कारण भी बॉडी में या तो राइट हैंड साइड पे या तो लेफ्ट हैंड साइड पे अफेक्ट आ जाता है और बॉडी सुन्न पड़ जाती है। ऐसी परिस्थिति में फिजियोथेरेपी में कौन सी एक्सरसाइज करानी चाहिए, ये आज के वीडियो में हम देखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लेग की एक्सरसाइज। लेग्स को हमें अप एंड डाउन पोजीशन में लेके जाना है। मेक श्योर कि हमें सभी एक्सरसाइज 10-10 रेपिटेशन करवानी है पेशेंट से। उसके बाद में लेग्स को सर्कुलर मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाना है। मेक श्योर कि जब भी पेशेंट एक्सरसाइज करे तो कोई भी एक व्यक्ति उनके पास रहे, क्योंकि स्ट्रोक वाले पेशेंट में जनरली एक्सरसाइज करने की इच्छा ख़त्म सी हो जाती है और वो प्रॉपर तरीके से एक्सरसाइज नहीं करते हैं। इसीलिए ध्यान रखें कि कोई भी एक व्यक्ति उनके साथ रहे। उसके बाद में लेग को बाहर की तरफ लेके आना है, एग्जैक्टली वी बनाना है और फिर उसके बाद में लेग को क्लोज करना है। सारी एक्सरसाइज हमें 10-10 रेपिटेशन करानी है इस तरीके से। इसके बाद में हम पेशेंट को बोलेंगे कि पैर ऊपर की तरफ लेके आइए। पहले हम ट्राई करेंगे कि 45 डिग्री तक पैर लेके आए, उसके बाद में हम 90 डिग्री तक लेग्स को अप लाने के लिए कहेंगे। अगर पेशेंट खुद से ये एक्सरसाइज नहीं कर पाता है तो हम उन्हें थोड़ा सपोर्ट देंगे ताकि वो एक्सरसाइज अच्छे से कर पाए। इसके बाद में हम लेग को ऊपर लाने के लिए कहेंगे और होल्ड करने के लिए कहेंगे। 10 सेकेंड के लिए होल्ड करने के लिए कहेंगे और फिर उसके बाद में डाउन। इसके बाद में दोनों लेग्स को फोल्ड करने के लिए कहेंगे और साइड टू साइड टर्न करने के लिए कहेंगे। इस तरीके से ये एक्सरसाइज करते समय बैक हमारी सीधी रहनी चाहिए, ऐसे पेशेंट को बोलना है। इसके बाद में हम पेशेंट से कहेंगे कि धीरे धीरे अपनी कमर ऊपर की तरफ उठाए। इस तरीके से जब भी पेशेंट कमर उठाए तो उसका बैलेंस थोड़ा इनबैलेंस होगा, तो उसे हमें थोड़ा सपोर्ट देना है। मेरी ये पेशेंट अभी इन्हें काफ़ी टाइम हो गया है, तो ये सारी एक्सरसाइज खुद से कर लेते हैं। इस तरीके से आपको कमर उठा के होल्ड करने के लिए कहना है। तो ये हो गई हमारी लेग की एक्सरसाइज। लास्ट में हमें बोथ लेग्स को ऊपर की तरफ लाने के लिए कहना है। अगर पेशेंट एक साथ लेग ऊपर लेके नहीं आ सकता है तो हम थेराबैंड और दुपट्टे का भी यूज़ कर सकते हैं, ताकि उसके दोनों लेग्स को हम अच्छे से होल्ड करा पाए। इस तरीके से इसके बाद में हम हैंड एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। इसके बाद में हमें हाथ को
सुपाइन और प्रोनेशन पोजीशन में लेके जाना है, मतलब सीधा और उल्टा, ऐसे इस तरीके से उन्हें पलटाने के लिए कहना है। इसके बाद में अल्बो से फोल्ड करने के लिए कहना है, इस तरीके से। ये सारी एक्सरसाइज पेशेंट खुद से आराम से कर सकते हैं। अगर पेशेंट के हाथ में या फिर पैर में स्टिफनेस है तो उन्हें बिल्कुल धीरे धीरे एक्सरसाइज कराइए। इसके बाद में दोनों हैंड्स को एक साथ पकड़ के ऊपर की तरफ लेके जाना है और नीचे की तरफ लेके आना है। नॉर्मल हैंड से अफेक्टेड हैंड को अगर पकड़ के ऊपर हाथ लेके जाते हैं तो आराम से हाथ ऊपर चले जाएगा और नीचे आ जाएगा। इस तरीके से उन्हें एक्सरसाइज करने के लिए कहना है। तो ये थी हैंड की एक्सरसाइज। उसके बाद में हम पेशेंट को बैठने के लिए कहेंगे और मैट पे उन्हें फिंगर्स चलाने के लिए कहेंगे। इसके बाद में हम पेशेंट को कहेंगे कि हील अप करनी है एंड फिंगर नीचे प्रेस करने हैं, इस तरीके से। इसके बाद में हम पेशेंट को कहेंगे कि कोई भी एक मैट्रिक्स ले लें जो सॉफ्ट हो, जो आराम से टाइल्स पर स्लिप हो जाए। वो मैट्रिक्स हम आराम से फ्लोर पे रखेंगे और उसके ऊपर पैर रख के इस तरीके से उन्हें आगे पीछे करने के लिए कहेंगे। ये वाला जो मूवमेंट है, इससे लेग्स मूवमेंट काफ़ी जल्दी इम्प्रूव होते हैं और काफ़ी मसल्स इससे स्ट्रॉन्ग हो जाती है लेग्स की, इस तरीके से। इसके बाद में हम खुद थोड़ा मैट्रिक्स को आड़ा टेढ़ा कर देंगे और उन्हें कहेंगे कि अपने अफेक्टेड लेग से उसे सीधा करने की कोशिश करें, जैसे कि इस तरीके से पेशेंट सीधा करने की कोशिश करेगा। इस तरीके से पेशेंट सीधा करने की कोशिश करेगा तो इससे भी लेग्स की मसल्स काफ़ी हद तक अच्छी स्ट्रॉन्ग हो जाती है और मूवमेंट काफ़ी अच्छे आते हैं। और पेशेंट को ये एक्सरसाइज करने से अच्छा भी लगता है कि कुछ उन्हें टास्क दिया है कुछ करने के लिए, तो उन्हें भी अच्छा लगता है। इस तरीके से मैट्रिक्स के ऊपर उन्हें एक्सरसाइज करवानी है। इसके बाद में लेग्स को अप एंड डाउन करवाना है, 1 बाय 1। लेग्स अप एंड डाउन करने हैं इस तरीके से। इसके बाद में लेग्स को क्रॉस करने के लिए कहेंगे और फिर अप एंड डाउन करने के लिए कहेंगे, इस तरीके से। अप एंड डाउन सब एक्सरसाइज। उसके बाद अफेक्टेड लेग को ऊपर लेके हमें अप एंड डाउन करवाना है, क्रॉस एक्सरसाइज करवानी है। इस तरीके से अप एंड डाउन कराना है। इस तरीके से आपको एक्सरसाइज करानी है। उसके बाद में हम पेशेंट से कहेंगे सभी एक्सरसाइज हमें 10-10 रेपिटेशन करवानी है। इसके बाद में हम एक्सरसाइज को थोड़ा और चेंज करेंगे। बोथ लेग्स को स्प्रेड करने के लिए कहेंगे और नीज को टच करने के लिए कहेंगे, इस तरीके से। पेशेंट ये भी एक्सरसाइज सेल्फ अपने आप खुद से आराम से कर सकता है। ये एक्सरसाइज करते समय दोनों हाथों को बेड पे रखना है, सीधा बैक सीधी रखनी है और दोनों नीज को पास में लेके आना है, इस तरीके से।
उसके बाद में लास्ट में हम पेशेंट को खड़े होके वॉक करने के लिए कहेंगे, ताकि जितनी हमने एक्सरसाइज कराई है उसके बाद में वॉक करते हुए पेशेंट एकदम रिलैक्स फील करेगा और काफ़ी अच्छा लगेगा उसे। इस तरीके से पेशेंट को वॉक कराएंगे, सेल्फ वॉक कराएंगे। अगर पेशेंट चल नहीं पा रहा है तो उसे वॉकर दे देंगे, वॉकर से वॉक कराने के लिए कहेंगे। और लास्ट में हम एक और बार फिर से उन्हें मैट्रिक्स पे पैरों को चलाने के लिए कहेंगे, ताकि ये लास्ट में रिलैक्सेशन के लिए है, ताकि उन्हें पैरों में दर्द ना हो और उन्हें एकदम रिलैक्स लगे। तो लास्ट में ये रिलैक्सेशन वाला एक्सरसाइज ज़रूर कराइए पेशेंट से। तो ये पैरालिसिस की कुछ एक्सरसाइज थी जो मैंने आपको बताई। थैंक यू वेरी मच। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।